नेक्स्ट पैसेज 6 पैसेज है, यहाँ पे है कि दैट टफनेस, यानी कि जो उनकी इस प्रकार की मानसिकता थी, जो कठोरता थी, रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे, मारिया सारापोवा में ये कठोरता, ये विचार आज भी चले आ रहे हैं है। तो ये है। आगे है कि इट वाज द की टू हर बेगिंग, बेगिंग का मतलब सफल होना होता है, जीत हासिल करना होता है। तो इट वाज द की, यही उनके जीतने का, सफल होने की कुंजी है। द वोमेन सिंगल्स क्राउन एट विंबलडन इन 2004, यानी कि 2004 में वोमेन सिंगल्स विंबलडन का जब गेम हुआ उसमें भी ये जीती। ये बताती हैं कि मेरा सफल होने का यही राज रहा। एंड टू हर मेट्योरिक राइज टू द वर्ल्ड नंबर 1 स्पॉट द फॉलोइंग ईयर, स्पॉट मतलब स्थान होता है, जगह होता है। एंड और हर मेट्योरिक मतलब तीव्र, राइज मतलब उन्नति करना, उठना। तो तीव्र गति से ये ऊपर उठती गई, अपना डेवलप करती गई, और ये करते हुए ये वर्ल्ड नंबर 1 स्पॉट, दुनिया के नंबर 1 जगह पर ये पहुंच गई आने वाले सालों में। ये उस सभी बातों का राज यही बताती है कि मैं मेंटल मजबूत हो गई थी। अगला पैसेज है कि वाइल जब हर जर्नी फ्रॉम द फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया टू सबमिट ऑफ वुमेन्स टेनिस हैज टच द हार्ट ऑफ टेनिस फैंस। राइटर बताते हैं कि जब हर जर्नी फ्रॉम द फ्रोजन प्लेन्स, यानी कि बर्फीले मैदान से जब इनकी यात्रा शुरू हुई, ऑफ साइबेरिया, साइबेरिया के बर्फीले मैदानों से जब इनकी यात्रा शुरू हुई, कहाँ के लिए? टू द समिट, यानी कि शिखर सम्मेलन के लिए। वुमेन्स टेनिस का जो शिखर सम्मेलन हुआ वहाँ अमेरिका के लिए, तो जब इनका ये सफ़र शुरू हुआ, कह रहे हैं कि हैज़ टच द हार्ट्स ऑफ टेनिस फैंस, ये जो टेनिस गेम के जो फैंस लोग थे उनके दिल को छू गया। फार क्योंकि द यंगस्टर हरसेल्फ देयर अपीयर्स, क्योंकि इस युवा ने खुद को ऐसा बनाया था। टू बी नो रूम फॉर सेंटीमेंट, और इनके पास, नो रूम मतलब यहाँ स्थान से है, इनके पास सेंटीमेंट होने का, भावुक होने का कोई मतलब भावुक होने के लिए कोई जगह भी नहीं बचा था। आगे है द स्ट्रेट लुक्स, यानी कि इनका सीधे सीधे जो नयन थे, जो लुक्स था, जो मतलब जो देखने में जो लग रही थी, एंड द आंसर्स, और जो इनके जवाब थे, सी गिव्स, इन सब बातों ने ये बता दिया। व्हेन, जब आस्क्ड अबाउट हर एम्बिशन, जब उनके महत्वाकांक्षाओं के बारे में, इच्छाओं के बारे में जब पूछा गया, मेट इट एम्प्लाई क्लियर, इन सब बातों ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। दैट की सी कंसिडर्ड, क्योंकि कि ये मानती थी, दैट सेक्रीफाइस वर वर्थ इट, कि ये जो सेक्रीफाइस कर गई वो इसके योग्य था। आगे है, ये डब्ल्यू लेटर का नाम है, तो फिर से ये बता रही है कि आई एम वेरी वेरी कम्पिटेटिव, ये बताती है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रतियोगी थी। मतलब ये कि ये आगे बढ़ने के लिए, सभी लोगों से आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा स्पर्धी हो गई थी, दृढ़ इच्छा वाली बन गई थी। आगे है कि आई वर्क हार्ड एट व्हाट आई डू, बताती है मारिया सारापोवा कि मैं उतना मतलब मैंने बहुत कठिन परिश्रम किया जितना मैं कर सकती थी। इट इज़ माई जॉब, क्योंकि ये मेरा काम रहा। और आगे है कि दिस इज हर मंत्रा फॉर सक्सेस, और यही उनके सफल होने का मंत्र भी रहा। चलिए अब आगे देखते हैं। 8 पैसेज है कि दो, यद्यपि मारिया सारापोवा स्पीक्स विथ ए प्रोनाउंस अमेरिकन एसेंट, मतलब यहाँ स्टाइल से है, स्टाइल शैली से है। मारिया सारापोवा स्पीक्स खुद कहती है विथ ए प्रोनाउंस, कि इनका जो प्रोनाउंसिएशन था, लैंग्वेज जो टोन रहा, वो अमेरिकन रहा, अमेरिकन शैली का रहा। सी प्राउडली परेड्स हर रशियन नेशनलिटी, इसके बावजूद भी कर रही हैं कि मुझे रशियन राष्ट्रीयता के लिए परेड करते हुए मुझे बहुत ही गर्व फील हुआ। क्लियरिंग ऑल डाउट्स, और अपने सारे डाउट्स को ये क्लियर करते हुए, स्पष्ट करते हुए, सी से जो बताती हैं कि आई एम रशियन, मैं रशियन हूँ। इट इज़ ट्रू दैट द यूएस इज ए बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, आगे कहती हैं कि ये सही है कि यूनाइटेड स्टेट मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा रहा है, बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, लेकिन मेरे पास रसिया की नागरिकता है। माई ब्लड इज़ टोटली रशियन, मेरा जो ब्लड है वो टोटली रशियन है। आई विल प्ले द ओलंपिक, और ये कह रही है कि मैं ओलंपिक गेम्स खेलना चाहूँगी, खेलूँगी, और फॉर रसिया के लिए, इफ़ दे वांट मी, यदि वे मुझसे ऐसा करने के लिए कहेंगे, चाहेंगे। तो चलिए अब हमें पैसेज की तरफ, बहुत ही अब थोड़ा रह गया है।
देखिए राइटर बताते हैं कि लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशन मारिया शारापोवा लिस्ट्स फैशन सिंगिंग एंड डांसिंग एज हर हॉबीज। लाइक एनी अदर नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशन का मतलब ये है कि दूसरे छोटे उम्र के युवाओं की तरह, जैसे देखिए टीनेज का मतलब कम उम्र से है और सेंसेशन मतलब तो सनसनाहट होता है। खैर यहाँ पे हम लोग इस तरह से समझेंगे कि जिस तरह से दूसरे जो छोटे बच्चे होते हैं और उनको जो चीज़ें पसंद होती हैं, मारिया शारापोवा को भी ठीक वही सारी चीज़ें पसंद थी। इनके भी लिस्ट में वही सारी चीज़ें आती हैं, जैसे फैशन करना, सिंगिंग, डांसिंग एज हर हॉबीज, यही सब उनकी हॉबीज थी। आगे राइटर बताते हैं कि सी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ ऑथर कैनोन डायल। कैनोन डायल लेखक की जो नॉवेल्स थी यानी उपन्यास था वो इनको पढ़ना बहुत ही पसंद था। हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स, और जो उनका शौक़ था, जो उनकी पसंद थी, सोफिकेटेड इवनिंग गाउन्स का मतलब फैशनेबल गाउन्स से है। सोफिकेटेड मतलब फैशनेबल होता है। फैशनेबल गाउन्स के प्रति जो उनका शौक़ था, अपीयर्स एट ओट्स विथ हर लव ऑफ पैनकेक्स विथ चॉकलेट स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स। और जो उनका मतलब शौक़ था, जो उनका हर लव जो उनकी पसंद थी पैनकेक्स के प्रति, चॉकलेट के प्रति, फिजी ऑरेंज के प्रति, ये सब अनयूजुअल। एट ओट्स का मतलब अनयूजुअल का मतलब ये असाधारण, मतलब वैसा लगता नहीं है उनको देखकर कि ये सारी चीज़ें उनको पसंद होंगी, लेकिन ये सब था। आगे है 10 नंबर का पैसेज कि मारिया शारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड आर कैटेगराइज। मतलब कि मारिया शारापोवा को वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। पिजन होल्ड मतलब होता है अलग अलग करना, क्लासिफाइड करना, तो उन्हें वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। हर टैलेंट, अनवेवरिंग डिजायर टू सक्सीड एंड रीडीनेस टू सेक्रीफाइस हैड लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। हर मारिया शारापोवा हो गया। हर टैलेंट, जो उनका टैलेंट है, प्रतिभा है, अनवेवरिंग डिजायर, और जो उनकी अपरिवर्तनशील इच्छा है, टू सक्सीड, इन सब बातों ने उन्हें सफल कर दिया। जो रीडीनेस मतलब तत्परता होता है, जो उनकी तत्परता रही सेक्रीफाइस के प्रति, इन सब बातों ने लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, उसे मतलब मारिया शारापोवा को दुनिया की चोटी पर पहुंचा दिया। फ्यू, बहुत कम लोग होंगे, वुड ग्रज, जिनको शिकायत होगी, हर द रिचेज, बहुत ही कम लोग होंगे जिनको रिचेज, बहुत कम लोगों को उनकी संपत्ति से शिकायत होगी। सी इज नाउ रीपिंग, जिसे वो आज भी प्राप्त कर रही हैं, उस संपत्ति से बहुत कम लोगों को शिकायत होगी। दिस इज व्हाट शी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस। दिस इज व्हाट यानी जो कुछ भी है, सी हैज़ टू से जिसके बारे में वो कहती हैं, मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस यानी टेनिस से जो भी मौद्रिक संपत्ति धन प्राप्त हुआ उसके बारे में वो कहती हैं। ऑफ कोर्स कि निसंदेह मनी इज मोटिवेशन, निसंदेह जो मनी है वो एक प्रेरणा है। टेनिस इज ए बिजनेस, और टेनिस जो है वो एक बिजनेस है एंड एक प्रकार का खेल भी है, स्पोर्ट है। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ टू बिकेम नंबर 1 इन द वर्ल्ड, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात है, वो ये है नंबर 1 इन द वर्ल्ड, दुनिया में नंबर 1 बनना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। दैट इज़ द ड्रीम दैट kept me going, that is the dream, यानी कि यही वो स्वप्न रहा जो kept me going, जो मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो दोस्तों इस तरह से लेसन कंप्लीट हुआ। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।